हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जनता ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज मैं आपको पास्ट टेंस का तीसरा टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। आज मैं प्रश्नवाचक वाक्य इसकी आपको जानकारी देने जा रहा हूं। ये प्रश्नवाचक जो वाक्य हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं हम इसकी पहचान पर कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था आदि शब्द आते हैं, वह हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है या कहलाते हैं। दोस्तों, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं, इन वाक्यों को हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। अब चलते हैं इसके इंट्रोगेटिव, जिसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसके जो बनाने के नियम है, इसके बनाने के जो नियम है वह दो नियम होते हैं। इंट्रोगेटिव जो वाक्य होता है दोस्तों, इसके बनाने के दो नियम होते हैं। पहला जो नियम है, कहा गया है कि प्रथम नियम के अनुसार जब वाक्य हमारा क्या से शुरू होता है, मतलब पहले नियम के अनुसार जब वाक्य हमारा जो है वो क्या से शुरू होता है, तो हैड का प्रयोग वाक्य के शुरू में लगाते हैं। तो हैड का प्रयोग जो दोस्तों हैड का प्रयोग है वो वाक्य के शुरू में लगाते हैं, और उसके बाद कर्ता मतलब सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। कहा गया है कि जब वाक्य हमारा क्या से शुरू होता है तो हम सबसे पहले हैड का प्रयोग करते हैं और उसके बाद कर्ता का प्रयोग करते हैं। फिर कहा गया है कि अगर वाक्य निगेटिव भी हो, मान लीजिए जो वाक्य है इंट्रोगेटिव तो है, उसके साथ में अगर वाक्य निगेटिव भी हो तो हम कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। वाक्य अगर हमारा निगेटिव भी है तो हम कर्ता के बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अब इसका फार्मूला जो होता है, सबसे पहले हेड लगाते हैं, हेड के बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट कर्ता जो हमारा होता है। उसके बाद अगर वाक्य निगेटिव है तो हम नॉट लगाएंगे, अगर वाक्य निगेटिव नहीं होता है तो सब्जेक्ट के बाद सीधे मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, जब वाक्य निगेटिव है तो हमें तो नॉट लगाना है, उसके बाद में जब वाक्य निगेटिव नहीं होता है तो उसके बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, मतलब कर्म। इसके बाद में जो अन्य शेष बचता है उसका प्रयोग करते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। दोस्तों, अब आते हैं इसके दूसरे नियम पर। कहा गया है कि दूसरे नियम के अनुसार जब वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, जब, कैसे, कहां आदि शब्द आते हैं तो हम इन शब्दों की अंग्रेजी वाक्य के शुरू में लगाते हैं और उसके बाद हैड का प्रयोग करते हैं। कहा गया है दोस्तों, जब वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहां, कब, जब आदि शब्द वाक्यों के बीच में आते हैं तो हम इन शब्दों की जो अंग्रेजी होती है वो वाक्य के शुरू में लगाते हैं और उसके बाद में हैड का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इसका जो फार्मूला है, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड जो हमारे होते हैं उन क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, उसके बाद में हम हेड लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट मतलब कर्ता का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जब वाक्य हमारा निगेटिव होता है तो कर्ता के बाद सीधे नॉट का प्रयोग करते हैं, अगर वाक्य निगेटिव नहीं होता है तो कर्ता के बाद सीधे मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेड लगाना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट जो हमारा कर्ता होता है, वाक्य निगेटिव होता है तो नॉट, नहीं वाक्य निगेटिव होता है तो सीधे मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद में लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद अदर के मतलब अन्य जो बचता है। समझते हैं इसके एग्जाम्पल। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका जो एग्जाम्पल है
पहले इसके फार्मूले पर चलते हैं कि सबसे पहले इसमें क्या होता है, हैड का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर इसके बाद भी निगेटिव होता है तो नॉट लगाते हैं, नॉट के बाद सीधे वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर मतलब अन्य का प्रयोग करते हैं। पहला इसका जो एग्जाम्पल है कि क्या इस लड़के ने अपना पाठ याद कर लिया था, मतलब पहला जो इसका एग्जाम्पल है, क्या इस लड़के ने अपना पाठ याद कर लिया था। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, इसमें हेड लगाना है, तो हम इसमें हेड लगाएंगे, क्योंकि इसका जो पहला नियम है इसमें क्या होता है कि जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो सबसे पहले हम हेड का प्रयोग करते हैं, तो हेड का करेंगे, उसके बाद सीधे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, इस लड़के, तो इसकी होगी दिस बॉयज, दिस बॉय, इस लड़के। अब इसके बाद में निगेटिव नहीं है तो सीधे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो लर्न, लर्न माने होता है याद करना, LEARN। अब इसकी थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम टी जोड़ देते हैं तो लर्नड हो जाता है, हैड दिस बॉय लर्न। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, अपना पाठ, तो अपने के लिए इसमें हिज का प्रयोग करेंगे, पाठ की होती है लेसन, लेसन, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क, तो हैड दिस बॉय लर्न दिस लेसन, क्या इस लड़के ने अपना पाठ याद कर लिया था, क्वेश्चन मार्क। दूसरा जो फार्मूला, दूसरा जो एग्जाम्पल है, तो इसमें क्या है कि क्या वे इस नदी में नहीं नहा चुके थे, तो क्या शुरू में लगा, तो सबसे पहले इसमें हम हैड का प्रयोग करेंगे, हैड के बाद सीधे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, बे की होती है दे। अब इसमें देखेंगे हमारा वाक्य निगेटिव भी है, तो निगेटिव वाक्य है, तो मैंने आपको बताया था कि जब वाक्य निगेटिव होता है तो हम सीधे सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग कर दिया। अब इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वात माने नहाना होता है, और ईडी जोड़ देंगे तो ये थर्ड फॉर्म बन जाएगी, तो वात माने नहा चुके थे, कहाँ, इन दिस रिवर, इन दिस रिवर, क्वेश्चन मार्क। तो हैड दे नॉट वाट इन दिस रिवर, क्या वे इस नदी में नहीं नहा चुके थे। तीसरा हमारा वाक्य है कि वह अपने घर में एक पत्र क्यों नहीं लिख चुका था। जब मैंने आपको बताया था इसका दूसरा जो नियम होता है कि जब वाक्यों के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे, ये शब्द वाक्यों के बीच में आते हैं तो हम इन शब्दों की अंग्रेजी क्या करते हैं, वाक्य के शुरू में लगाते हैं। अब इसमें क्या है, अब क्यों बीच में है, अब इस क्यों को उठा के कहां लाएंगे, वाक्य के शुरू में लाएंगे, तो हो जाएगा वाई। अब मैंने आपको बताया था इसके बाद में हमें हैड का प्रयोग करना है, तो इसके बाद हमें हैड का प्रयोग करना है, हैड। अब इसके बाद में सब्जेक्ट लगाना है, तो वह की होती है ही। अब देखते हैं इसमें वाक्य हमारा निगेटिव भी है, तो इसके बाद में हम क्या करना है, नॉट का प्रयोग लगा देना है, ठीक है, नॉट का प्रयोग। इसके बाद सीधे वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट माने लिखना होता है, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न होती है, रिटर्न हो गई दोस्तों। अब बॉय हैड ही नॉट रिटर्न ए लेटर, एक पत्र, ए लेटर, एक पत्र, कहा, घर में, इन हिज होम, इन हिज होम, अपने घर में। Why had he not written a letter in his home, क्या वह अपने घर में एक पत्र क्यों नहीं लिख चुका था। अगला वाक्य हमारा है, लड़कियां खाना क्यों नहीं बना चुकी थी, लड़कियां खाना क्यों नहीं बना चुकी थी, तो अब बीच में क्यों है, तो क्यों की मीनिंग पहले वाई, फिर इसके बाद में हैड लगाते हैं, क्योंकि सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले हम लगाते हैं क्वेश्चन वर्ड, फिर इसके बाद में हैड, हैड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है लड़कियां तो द गर्ल्स हो जाएगा, गर्ल्स। अब इसमें निगेटिव है तो उसके बाद नॉट भी हो जाएगा। अब बना चुकी हैं, जब खाना बनाने के लिए आता है कुक, और कुक की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है कुक्ड, फिर द फूड, द फूड, क्वेश्चन मार्क। तो व्हाई हैड द गर्ल्स नॉट कुक्ड द फूड। अगला हमारा वाक्य, लास्ट वाक्य, अध्यापक हमें अंग्रेजी
कब पढ़ा चुके हैं। तो अब बीच में एक क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में है, तो उसको सबसे पहले उठा के क्या कहाँ लाएंगे, सबसे पहले तो लगा देंगे व्हेन के बाद क्या लगाना है, हैड। फिर उसके बाद अध्यापक की होती है टीचर। अब हमारा वाक्य निगेटिव नहीं है तो सीधे वर्ब लगाएंगे, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो टीच मैंने पढ़ाना होता है, टीच की थर्ड फॉर्म टाट होती है, TAUGHT टाट हो गई। इसके बाद में अस, फिर इंग्लिश, चाहे इंग्लिश पहले लगा लो, यस अस बाद में लगाओ क्वेश्चन वर्ड। दोस्तों कि व्हेन हर टीचर टॉट अस इंग्लिश, अध्यापक हमें अंग्रेजी कब पढ़ा चुके थे। थैंक यू दोस्तों।